इंग्लिश ग्रामर दी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हम लोग मतलब अगले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, एस्टोटिक है इंट्रोगेटिव। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? A sentence that express a sentence that express an order, a request or an advice is called imperative sentence. In a sentence that express an order, command, request and advice is called imperative sentence. In sentence में order, commanded, in आदेश, request और advice is called imperative sentence. इन सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का बोलो उसे imperative sentence कहते हैं। इसे एग्जाम नोट में दिया गया है क्या कि दिस सेंटेंस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट। ये सेंटेंस वो होती है, सब्जेक्ट नहीं होती है। दिस सेंटेंस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में दिया डू नॉट एंटर माय रूम, डू नॉट एंटर माय रूम, इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं दिखा, इसमें जो होती है वर्ब से दे जनरली स्टार्ट विद द वर्ब। ये जो है दे जनरली वर्ब से स्टार्ट होती है। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, स्टार्टिंग वर्ड क्या है? सिट। जैसे दिया डू नॉट एंटर, डू नॉट एंटर इनटू माय रूम, यानी निगेटिव होती है इंपेरेटिव का, तो पहले स्टार्टिंग में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है निगेटिव में। जैसे क्या होती है सिंपल में सिट डाउन, सिंपल में जो होती है पहले वर्ब आ जाती है और निगेटिव में डू नॉट होती है। जैसे दिया है क्या नोट में देखिए दिस सेंटेंस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होती है। दे जनरली स्टार्ट विद द वर्ब, ये जो होती है जनरली वर्ब से स्टार्ट होती है, वर्ब से स्टार्ट होती है। पुट अ फुल स्टॉप, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसके जो एंड्स में होती है इन फुल स्टॉप का यूज होता है। फुल स्टॉप at the ends of an imperative sentence, इन imperative sentence के ends में अंत में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। इसलिए do not enter my room, do not enter into my room, ये जो है इसमें निगेटिव है, इसलिए निगेटिव देखिए हमेशा जो होती है imperative sentence में जब निगेटिव होती है तो पहले ही do not का यूज होता है। अगर निगेटिव ना हो, जैसे दिया है enter into my room, मेरे रूम में प्रवेश कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा वो पहले आती है, निगेटिव में डू नॉट होती है। तो डू नॉट एंटर इनटू माय रूम, इसमें क्या चीज हो रहा है वो तो एक्सप्रेस हो रही है ऑर्डर। क्या चीज हो रही है? ऑर्डर, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू नॉट एंटर इनटू माय रूम। जैसे है सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज, यानी बैठने के लिए किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें रिक्वेस्ट का क्या है? रिक्वेस्ट। सिट डाउन प्लीज, प्लीज हो तो रिक्वेस्ट, प्लीज हो तो रिक्वेस्ट, सिट डाउन प्लीज, ये जो है एक्सप्रेस ऑफ रिक्वेस्ट। अगर always be humble and polite, always be humble and polite, हमेशा विनम्र और पॉलिश करने वाले हो। यानी इसमें जो है एडवाइस, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि always be humble and polite, always be humble and polite। आगे चलते हैं exclamatory sentence। exclamatory sentence is a sentence that express a strong feeling, express a strong feeling, a wish or a prayer is called exclamatory sentence। यानी वो सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी अपने मन की तीव्र भावना उत्पन्न होती है, दैट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और विशेस और ए प्रेयर इज कॉल्ड exclamatory sentence। An exclamatory sentence and exclamation marks put at the end of exclamatory sentence, यानी exclamatory sentence के जो होती है एंड्स में exclamation marks की यूज होती है। इसलिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसमें से व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर यानी किसी पिक्चर को देख करके आपने मन में जो भाव उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं क्या? व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाह कितना सुंदर पिक्चर। इस करके यहाँ पर एक्सक्लेमेशन बॉक्स यूज होता है। जिससे दिया है क्या? आप विश करें कि आई मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, यानी मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, आप अपनी परीक्षा में सफल हो। मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, इसमें जो होती है विश की तरह यहाँ भी क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किया जाएगा। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें जो होती है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, यानी अपनी इच्छाएं को व्यक्त करते हैं। अ विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ फुल स्टॉप पुट एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप एंड, फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी होती है कभी भी। फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स
हु टू ऐड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हो गया मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी आपकी भगवान आपकी दुआ करे, मे गॉड ब्लेस यू। आगे इसका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 2 3 1 2 3 रीअरेंज द वर्ड्स, रीअरेंज द वर्ड्स।